कौन आ गया इस टाइम? अरे रिया तू? अरे रिया तू? हाँ पापा मैं। अब मैं वो ससुराल छोड़ के हमेशा के लिए चली आई हूँ। अरे तू ये क्या कह रही है? और क्या हो गया, क्यों चली आई? अरे मम्मी वो लोग बहुत ही खराब है और मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ चली आई हूँ। और ऊपर से मेरा पति कितना नालायक है, अब मैं क्या ही बताऊँ। अरे तो हम लोग को एक बार बताना था ना, मैं तेरे पापा चले आते। तू ऐसे अचानक क्यों आ गई? आखिरकार मुझे भी तो पता चलता उन लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे माँ मैं क्या ही बताऊँ। और मेरे पति अमन, वो तो मुझ पे हाथ उठाता है, मुझ पे अत्याचार करता है, मुझे मारता है। और मेरी सास, वो तो बस हर टाइम मुझे ताने पे ताने दिया करती है। और मेरी ननद मेरी चुगली करने में नंबर 1 है। अरे वो घर नहीं, एकदम जंगल है, जंगल, जंगली जानवर वहाँ रहते हैं। बस इसीलिए मैंने फैसला लिया और मैं चली आई। अच्छा किया जो तू चली आई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुझे दोबारा वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने रूम में जा। अरे ये क्या कह रही है सुनीता, तू अपनी बेटी को नहीं जानती? हे भगवान, ये जो कह रही है तू उस पर विश्वास कर रही है? मुझे तो लगता है ये जानबूझ के कहानी बता रही है। दादी, और वैसे भी आपको तो मैं हमेशा खराब लगती हूँ, मेरी गलती दिखाई देती है। आप तो चाहती हो मैं यहाँ कभी ना आऊँ। अरे तू अपनी बेटी को सुधार ले, वैसे तेरी बेटी इतनी बिगड़ी हुई है, ये किसकी क्या सुनेगी, इसको क्या कदर रिश्तों की। अरे इसे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो लगता है ये जानबूझ के आई है। माँ जी आप ही कैसी बात कर रही हैं? अरे मेरी बेटी को दुख तकलीफ है, तभी तो वो ससुराल छोड़ के आई है। और आप इन सब बीचों में मत पड़िए। और आपको क्या जरूरत मेरे बीच में बोलने की? अरे मैं तो आपको हर टाइम खराब ही दिखाई देती हूँ, चाहे मैं जो अच्छा कर लूँ। और आपको क्या पता है मेरे ससुराल कैसा मुझे मिला है। आप तो चाहती है मैं यहाँ कभी ना आऊँ। बेटा क्यों नहीं, तो अपनी बेटी को समझा रहा है, अपनी बीवी को। अरे मेरी बात तो सुनी नहीं रही है। अरे बेटा ऐसे चुपचाप खड़ा रहेगा, उसका पिता है, कुछ तो बोल अपनी बेटी के लिए। जरूर इसी ने कोई घोटाला किया होगा। अरे मैं तो इसको बचपन से देख रही हूँ, इसीलिए मना कर रही थी। इतना जो पढ़ा लिखा के इसको तूने आगे बढ़ा दिया ना, बस यही दिन देखने को रह गया था। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, ऐसे नहीं बाल सफेद हो गए हैं। और तेरी बीवी, उसी ने अपनी बेटी को बिगाड़ रखा है। देखो कैसे जवान लड़ा लड़ा के बात कर रही है। अरे उसे तो बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे माँ तू परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। और अगर वो आई है तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, तू परेशान ना हो। मम्मी एक तो मेरा दिमाग पहले से ही इतना ख़राब है, ऊपर से ये दादी आप लोग को भरी जा रही है। बस मैंने कह दिया है मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूँगी तो नहीं रखूँगी। और जिसको जो समझना है समझ ले, बस मैं अब नहीं जाऊँगी। ठीक है रिया, तुझे कौन भेज रहा है? अब तू आ गई है, मैं सब संभाल लूँगी, तू अपने कमरे में जा। अरे मुझे ये बता बेटा, दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में तूने की, हमेशा दिक्कत इसी को क्यों होती है? अरे काजल ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की उस घर से, और इसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया अपने ससुराल वालों पे। हमेशा तेरी बेटी को दिक्कत क्यों होती है? और काजल के मुंह से तो मैंने कभी शिकायत सुनी नहीं अपने ससुराल वालों की। भले वो तेरी बड़े भाई की बेटी हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं। और ये नालायक घर से बाहर क्या इसके पैर निकाले, इसके तो पर ही निकल आए, ये तो हवा में रहती है। मैं ना कह रही थी बेटा कि तू अपनी बेटी को बिगाड़ रहा है, और आज देख अपनी ससुराल छोड़ के चली आई। अरे माँ फिर तू ठीक है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, इसीलिए मेरी बेटी आई है। मैं भी देखती हूँ, सच्चाई का तो पता लगा के रहूँगी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओह कितना सुकून आ गया इस घर में आके, वाकई में महका होता है। और ससुराल में कौन दोबारा वापस जाएगा। और तो और देखो कैसे मैंने झूठी कहानी बनाई और सबको बेवकूफ बना दिया। अब मैं दोबारा तो जाऊंगी नहीं। बेचारे मेरे सास ससुर, उन्होंने तो कुछ ही नहीं किया। अब देखो मैं उन लोग को कैसे फंसाती हूँ धीरे धीरे। और मेरी ननद बेचारी, और मेरा पति, देखना अभी मैं सबको जेल की चक्की पिसवाऊंगी, और ऊपर से मुझे पैसे भी मिलेंगे। और तो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। आजकल तो वैसे भी पुलिस लड़कियों की सुनती है, बस थोड़े बहुत इल्जाम और थोड़ी बहुत शिकायतें, तब देखना मेरा पूरा ससुराल जेल की चक्की घिसेगा। और मेरे माँ बाप मेरी बातों में आ जाएंगे और मेरा कहना मानेंगे, और मैं हमेशा अकेले यहाँ रहूँगी, और फिर मैं अपनी मनपसंद की शादी कर लूँगी। अरे राकेश कैसे हो? अरे देखना
मैं तो ससुराल छोड़ के चली आई तेरे लिए। मैं तो बढ़िया हूँ, बस कुछ दिन रुक जा, मेरा तलाक हो जाए फिर मैं तुझसे शादी कर लूँगी। और तो और पता है, मैंने अपने ससुराल वालों को ऐसा फंसाया कि बेचारे पूरी जिंदगी याद रखेंगे मुझको। और वो बेचारा कभी तो शादी के लिए सोचेगा ही नहीं दोबारा। और मेरे मम्मी पापा ने तो मुझ पे पूरा भरोसा कर लिया। अब देखना। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, जल्दी तुमसे मिलूंगी, बाय। वाह कितना सुकून है। ससुराल में रह रह के परेशान हो गई थी। सुबह उठो, खाना बनाओ, सबकी सेवा करो, कपड़े धुलो, बर्तन मांजो। मैके में अलग ही ठाठ होते हैं। अरे रिया, अरे रिया, यहाँ अकेले के बैठ के क्यों रो रही है? और तूने जब गलती कोई नहीं की तो क्यों रो रही है? मम्मी देखो ना, दादी सोचती है कि मेरी गलती है और वो मुझे जाने के लिए मेरे पीछे पड़ी है। आप ही बताओ, ऐसे ससुराल में कौन रह गएगा? मेरे ससुराल में तो कोई भी नहीं अच्छा है। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे दोबारा ससुराल भेजूंगी? तेरे पापा और मैंने सोच लिया है, उन लोग को अच्छा सबक सिखाऊंगे और जल्दी तुझे तलाक दिलवा के तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। पहले तू रोना बंद कर दे। मम्मी अभी मैं कोई शादी नहीं करूंगी। आपको तो पता है ना मैं कितना प्यार करती हूँ उनसे, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अरे दामाद को तो मैं बहुत अच्छा समझती थी, उसने तेरे पर हाथ उठाया। अरे ऐसे दामाद को तो जेल के पीछे होना चाहिए। अच्छा तू एक काम कर, कपड़े चेंज कर ले, आराम कर, मैं तेरे लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाती हूँ जो तेरी पसंद का हो। नहीं मम्मी, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। अरे ऐसे कैसे, अभी मैं आती हूँ। क्या ड्रामा किया, क्या नाटक किया कि मेरे माँ बाप मेरे ही जाल में फंस गए। वेरी गुड रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाटक तूने किया। अरे रिया। हाँ दादी, क्या हो गया? मुझे पता है ये सब तू नाटक कर रही है, और तो और ये सब नाटक तेरा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। दादी आप मुझसे इतना क्यों जलती हो? आपको तो पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरी ही बात मानेंगे और मैं अपने ससुराल अब नहीं जाने से रही। अरे तू क्यों अपनी ज़िंदगी बेकार कर रही है? मैं तो तुझे बचपन से जानती हूँ, तू कैसी है। और तेरी माँ तेरा साथ दे रही है, बहुत गलत कर रही है, तू तो पहले से बिगड़ी है। मैंने कितना अपने बेटे को समझाया कि अपनी बेटी को संभाले, लेकिन तू तो हाथ से निकल ही गई, अपना ससुराल भी नहीं संभाल पाई। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। हाँ, इस घर में मेरी चलती है, मेरी मानी जाती है। तुझसे अच्छी तो वो काजल है, एक ही घर में शादी की है, लेकिन आज तक उसने कभी भी अपने ससुराल वालों को बुरा नहीं बोला। लेकिन तू, अरे वो क्या बोलेगी? वैसे भी उसके माँ बाप तो है नहीं, अगर बोलेगी तो बेचारी की कौन सुनेगा। मुझे पता है वो बहुत अच्छी लड़की है, और देखना मैं एक ना एक दिन सच्चाई सामने ला के रहूँगी। ये भी ना मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। अरे पता नहीं इनको क्या हो गया है। अरे बहू, तू क्यों नहीं समझ रही है? रिया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे अपनी बेटी की क्यों ज़िंदगी बेकार करी है? अरे वो तो पहले से ही ऐसी थी और तूने उस पर विश्वास भी कर लिया। और बेटा तुझे क्या हो गया? तूने अपनी बेटी को बहुत छूट दी है। मैंने कितनी बार मना किया कि ज़्यादा मत पढ़ा लिखा, यही पढ़ाई लिखाने का यही नतीजा है। बहुत उसको छूट दी थी, आज देखो अपने ससुराल भी नहीं रह पाई। और वो बेचारी काजल कितनी अच्छे से अपने ससुराल में रह रही है। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही है? रिया मेरी खुद की औलाद है और वो काजल, हाँ, वो तो बड़े भाई की बेटी है। अरे हमने उसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, शादी कर दी, इसका मतलब क्या मैं अपनी बेटी का दुख दर्द नहीं सुनूंगी? और मेरी बेटी जो कह रही है वो सही कह रही है। और वैसे भी काजल, उसको सब सहने की आदत है। उसने कभी इतना बड़ा घर पैसे देखे नहीं है, इसलिए वो सब कुछ सह के रह रही है उसी घर में। लेकिन तूने तो दोनों बहनें की शादी एक ही घर में की थी, लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं बोला। गलत तो मेरी बेटी के साथ हुआ है, उसके साथ नहीं। और वैसे भी मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा से खड़ी हूँ। माँ जी आप मेरी बेटी के मैटर में बिल्कुल भी मत बोलिए। हाँ माँ, फालतू में तू देखना, जब से आई है रिया बेचारी शान शान चुप चुप रहती है, ऊपर से तू उस पर शक कर रही है। सही गलत का तभी फैसला होगा जब काजल लौट के आएगी। आने दो, मैं सब पता लगा लूँगी आखिरकार उस घर में चल क्या रहा है, तेरी बेटी सही है या ससुराल वाले। और हाँ बहू, अपनी बेटी पे ध्यान रख, देख लेना एक ना एक दिन तुम लोग को भी धोखा देके चली जाएगी और तब कुछ नहीं कर पाओगी। अरे समाज में तू हो रही है कि शादी की और बेटी ससुराल में टिक नहीं पाई। अरे तुम लोग ऐसे माँ बाप हो, अपनी बेटी को सही ज्ञान नहीं दे पाई। ऐसे नहीं इतने बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया है। मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि कौन क्या करता है और क्या चीज़ चल रहा है। एक बात ध्यान से सुनिए, अपनी माँ जी को समझा लीजिए कि मेरी बेटी के बिल्कुल भी पीछे ना पड़े। और देखना मैं उस अमन को जेल की सलाखों के पीछे छोड़ूंगी
और तो और किसी को भी बाहर नहीं आने दूंगी। सब जब जेल में पड़ेंगे तब पता चलेगा। मुझे तो लगता है रिया जरूर पुलिस भेजेगी। पर मम्मी, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया भाभी के साथ, उन्होंने ऐसा क्यों बर्ताव किया? अरे बेटा, तू परेशान ना हो, सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करे। अमन बेटा, तेरी रिया से बात हुई? पापा, मैंने रिया को बहुत बार फोन किया लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है और ऊपर से कह रही है कि तुम लोग अब जेल के पीछे जाओगे। मम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भाभी हम लोग के साथ ऐसा क्यों कर रही है? आखिरकार हम लोग ने क्या बिगाड़ा उनका? और काजल भाभी, वो भी तो उसी घर से आई है, लेकिन उन्होंने तो हम लोग के साथ कभी ऐसा नहीं किया। और ऊपर से ये रिया भाभी, इनको हो क्या गया है? हम लोग की गलती ना होते हुए भी ये हम लोग को थोड़ी सी ठहरा रही है। हाँ मम्मी, अगर रिया पुलिस चली गई और झूठे झूठे इल्जाम लगा दी तो हम लोग जेल चले जाएंगे। बेटा तुम लोग परेशान ना हो, भगवान पे भरोसा रखो। अगर वो झूठ भी बोलेगी ना, एक ना एक दिन सच्चाई अपने सामने आ जाएगी और भगवान सबके साथ होता है। पापा, ऐसा तो नहीं कि पुलिस आ जाएगी? अरे हम लोग ने जब जो कुछ किया ही नहीं तो पुलिस भी कितने दिन जेल में रखेगी? एक ना एक दिन सच्चाई उसके सामने भी आएगी। और बेटा एक बार तू अपने सास ससुर से बात करना। पापा, मैंने फ़ोन लगाया था, वो लोग मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं सजा दिलवा के रहूँगा। अरे हम लोगों ने तो किया नहीं, रिया ऐसा क्यों कर रही है हम लोग के साथ? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। हम लोग ने इसको इतना प्यार दिया और कभी उसको काम के लिए नहीं बोला और अचानक से वो मैके चली गई और ऊपर से इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। बेटा तू बता, तूने उसके साथ तो कोई लड़ाई झगड़ा या मारपीट तो नहीं की? नहीं माँ, भला मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ और मैंने उसको कभी भी दुख पहुँचाने के लिए सोचा ही नहीं। और उसने जो जो जिद की मैंने उसकी सारी पूरी की और पता नहीं क्यों मुझसे उपड़ी उपड़ी रहती है। अब आप ही बताओ माँ। अरे मैं तो कभी मारने की सोच ही नहीं सकता हूँ और मैं तो आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी जब हम लोगों ने कुछ गलती ही नहीं की तो घबराना किस लिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिया कहाँ जा रही हो? हो, ये दादी भी ना मेरे पीछे पड़ी रहती है, जब देखो तब। इनको तो जासूस होना चाहिए। अरे दादी, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए कहीं गई नहीं और मन भी अच्छा नहीं है। मुझे सब पता है। अरे तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक तो ससुराल से चली आई और ऊपर से घूमने जा रही है। तो आपको क्या लेना देना, मैं जा रही हूँ। और वैसे भी आप कौन होती है मुझे रोक टोकने वाली? घर में रह के मैं करूँगी ही क्या? अच्छा तो अब मुझे बताएगी? मुझे तो पता है कि तो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है, तभी तो अपना ससुराल छोड़ के चली आई, ऊपर से उन लोग पे इल्जाम लगा रही है। अरे सी सुधर जा, अभी भी टाइम है, अपना घर परिवार ससुराल बचा ले। आपको क्यों लगता है कि मैं ही गलत हूँ? अरे मेरे ससुराल वाले गलत हैं, देखना उनको सजा जरूर मिलेगी और मैं दिलवा के रहूँगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे क्या हो गया, किस लिए बहस हो रही है? देख तू अपनी बेटी के कारनामे, एक तो ससुराल छोड़ के चली आई, ऊपर से घूमने जा रही, इसको शर्म वरम है कि नहीं? समाज देखेगा तू तो था करेगा। और तू उसकी माँ है, अपनी लाडली को समझा लो। मैं ना कहती हूँ तेरी बिटिया बिगड़ गई है। अरे ऐसी लड़कियों को तो घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना देना चाहिए। और तुम लोग इसको बाहर घूमने भेज रहे हो, देखना एक ना एक दिन तुम लोग का नाम खराब करके रहेगी और तुम्हारी इज्जत पे जरूर दाग लगाएगी। तब पता चलेगा कि मैं कितना सही बोलती थी। आज मेरी बातें सबको बुरी लग रही हैं। मम्मी, दादी को समझा लो कि मेरे पीछे ज़्यादा ना पड़ा करें। और ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा फैसला है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। ये कौन होती मुझे बोलने वाली? अरे रिया, तू क्यों परेशान होती है? तू एक काम कर, जा और घूम के आ आराम से। तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी माँ है अभी। मम्मी, आइंदा से इनको समझा लो कि ध्यान रहे, मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ मुझे रोक टोक न लगाएं। तू है अपनी बेटी को बर्बाद करने वाली। अरे क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? आंखें खोल ले अभी, उसको तौर तरीके सिखा, घर गृहस्थी के विषय में समझा। अरे बस ज़िंदगी उसकी बेकार कर रही है तू। माँ बाप होते हैं अपने बेटे की बच्चों की ज़िंदगी बनाने वाले और बिगाड़ने वाले, उनमें से तू एक है। अरे रिया, कम मिलोगी मुझसे? अरे यार थोड़ा सा इंतजार कर ले, देख ना, अभी अभी तो मैं अपने घर आई हूँ, अभी तो मेरा तलाक बाकी है, उसके बाद शादी कर लेंगे। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने भी बोल दिया है कि मेरा तलाक करा के दूसरी से शादी करवाएंगे और फिर मैं बोल दूँगी कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और तुझे से शादी करूँगी। और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, सब सही करूँगी। बस तुम अपने घर में बात कर लेना। और पता है मेरे माँ बाप तो मेरी बात मानते हैं। अरे यार ऐसा ना हो कि तुझे तलाक ही ना मिले। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन लोग को ऐसी चीज़ में फंसाऊँगी ना कि मेरा तलाक तो मुझे मिलेगा ही और ऊपर से मुझे एलिमनी भी मिलेगी। मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारा वो अमन जान ही नहीं पाएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। और
हम लोग की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस कौन रोक सकता है? हमारी दादी। और तो और बस। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी है ना, मम्मी मेरा हमेशा साथ देती हैं। अरे यार, तो तूने शादी क्यों की जब तुम मुझसे प्यार करती थी? अब क्या ही बताऊं, वो मेरी कज़न है ना, काजल, उसकी शादी उस घर में हो रही थी। उसका छोटा भाई था। सबने बोला कि उसे शादी कर ले, और सरकारी नौकरी करता है, और जान, और तो और पैसे भी अच्छे खासे हैं, इसीलिए मैंने शादी कर ली। बहुत अमीर लोग हैं वो, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। अरे यार, तू तो बहुत स्मार्ट निकली। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कब मिल रही है और कितने दिन हो गए तुझसे मिलने मिलने का बहुत मन करता है। अच्छा तो ये सब चल रहा है। मुझे तो पहले ही शक था इस लड़की पे कि ये जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र कर रही है। अरे ऐसी बेशर्म लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, और अपना तो ससुराल बर्बाद करके आई है और अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेचारे उन लोग की गलती क्या थी, और ऊपर से उन लोग को फंसा रही है, जेल भिजवाने की प्लानिंग कर रही है। अरे मैं तो इसको पहले से जानती थी, इसके लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मेरा बेटा और मेरी बहू, वो तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। उन लोग को लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ। अरे मैं रखती हूँ, मैं तुमसे आराम से बात करूँगी, ठीक है? और जल्दी ही शादी हो जाएगी हम लोग की। फिर क्या, बस इसी सब चीज़ों के लिए तो मैंने ये सब किया है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी मिलना। रखता हूँ, बाय। आप मेरे कमरे में? अरे आपको तमीज़ नहीं है? मेरे कमरे में ऐसे चली आई? हाँ हाँ, मैं किसी काम से आई थी, और वैसे भी कुछ काम था इसलिए मैं आई थी। वैसे तो किससे बात करी थी, मुझे बताएगी? ओहो दादी, मैंने कितनी बार बोला आप मेरे पीछे ना पड़ा रहा करिए। और देखो ना, आप मेरे कमरे में ऐसे आ गई मुझे बिना बताए। अरे मैं किसी से भी बात करूं, आपको क्या? अरे ये मेरी जिंदगी, मेरा फैसला है, आपको इससे क्या लेना देना? और वैसे भी बुढ़ापे में चाहता इधर से उधर नहीं किया जाता। जाके आराम से बैठो और शांति से दूसरों को जीने दो। देख लिया बेटा, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन तू जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। अरे तू क्यों परेशान कर रही है उन लोग को बेचारे को? मैंने तो तेरी सारी बातें सुनी है। अब तू कहे तो मैं जाके बता दूं बाहर? हाँ हाँ जाके बता दीजिए। वैसे भी किसी को आप पे विश्वास नहीं होगा, और मुझे जो करना होगा ना वो मैं करके रहूंगी। आप भी कुछ नहीं मेरा बिगाड़ पाएंगी। क्यों रिया, ऐसा क्यों कर रही है तू? अरे मैं तेरी दादी हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा, अपना ससुराल संभाल ले, आगे तू बहुत पछताएगी। और तो और मैं तेरा हमेशा भला चाहती हूँ, मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं सोचा मैंने। इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पति ऐसा कहाँ मिलेगा? दादी आप यहाँ से जा रही हो कि नहीं? मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला जा रही है? मम्मी, ये दादी को समझा लो। बहुत हो गया, अब मैं इनकी एक नहीं सुनूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तो और मुझे जाने के लिए बोल रही है कि तू अपनी ससुराल वापस चली जा। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं अपने ससुराल वापस कैसे चली जाऊँ? उन्होंने मुझे इतना मारा पीटा, और मेरा पति मुझ पे हाथ उठाता है। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं ऐसे घर में कैसे जा सकती हूँ जहाँ सब लोग मिलके मुझ पे जुल्म करते हैं, और मेरी सास मुझसे इतना काम करवाती है कि मुझे तो बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता, और मेरी ननद मुझ पे ताने देती है, और मुझे तो उस घर में नौकर समझ लिया है। मेरा पति तो कुछ बोलता ही नहीं है। मम्मी अगर आपको ही लग रहा है कि मैं आप पे बोझ बन गई तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और फिर सोच लेना कि आपकी बेटी हमेशा के लिए मर गई। माँ जी बहुत हो गया, आप मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने कितनी बार बोला है मेरी बेटी से दूर रहिए। अरे आप इस घर में बुजुर्ग हो, आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी का फैसला है, और मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सोचती हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्या हो गया? पापा देखिए ना, दादी मुझे बोल रही है कि अपने ससुराल वापस चली जाओ। अब आप ही बताओ, मैं अपने ससुराल, ऐसा ससुराल जहाँ एक बहू की इज्जत नहीं होती, मैं कैसे चली जाऊँ? आप चाहते हो कि आपकी बेटी चली जाए, आप एक बार बोलो तो मैं चली जाऊँगी। अरे नहीं, तुझे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उन लोगों ने जो तेरे साथ किया है ना, एक काम कर, तू जा थाने और उन लोग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के साथ जो 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 अत्याचार हुआ है उन सबको सजा मिले। ठीक है पापा, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे उन लोगों को भी तो सबक मिले, किसी की बेटी को दुख पहुँचाने का मतलब क्या होता है? अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की है, बेच थोड़ी न दिया था। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया? अपनी बेटी की ही जिंदगी बेकार कर रहा है अपने हाथों से। पहले तो आखिरकार सच्चाई जान, और एक बार इसके ससुराल से मिलकर बात तो कर। आखिरकार सच्चाई क्या, सच्चाई तो जान। तू अपनी बेटी के कहने पे आ गया, और एक बार काजल को आ जाने दे, मैं सब पूछूंगी काजल से, और
उसी घर में तो काजल की भी शादी हुई है। आज तक उसने कभी अपने सास ससुर के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं की है, लेकिन ये रिया उन लोग पे झूठा आरोप लगा रही है। बस करिए माँ जी, उस काजल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी मैं तो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। हाँ, ये मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी की बात मानूंगी कि उस काजल की। मम्मी, काजल तो मुझसे बोलती भी नहीं है, और जानती हो काजल मुझसे नफरत करती है। वो तो मेरी तरफ क्या बोलेगी, वो तो उन लोग की तरफ रहेगी। हाँ बेटा, मुझे पता है। अरे काजल तो तुझसे नफरत करती है, वो तो यहाँ रहती थी तब भी तुझसे नफरत करती थी, इसीलिए तो। बेटा तू भूल रहा है, वो तेरी खुद की औलाद नहीं है, तेरे भाई की है। उसके माँ बाप के जाने के बाद उसने तुम लोग को अपना माँ बाप माना। तुम लोग ने उसे कोई प्यार, कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन उसने क्या किया, तुम लोग को अपना परिवार माना। और मुझे पता है कि गलती तेरी बेटी में है, तभी तो वो ससुराल छोड़ के आई है। और तो और मैं इसका पता लगा के रहूँगी, और एक ना एक दिन इसकी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। और बेटा तू तो बड़ा समझदार था, तुझे तो सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, अपनी बेटी की सुनी। अरे मैं तो कह रही हूँ एक बार रिया के ससुराल जा, देख आखिरकार क्या बात है, सही क्या है गलत क्या है। माँ जी आप बस करिए, बहुत सुन रहे हैं आपकी बकवास। अब ससुराल से पुलिस जाएगी, हम लोग में से कोई नहीं जाएगा। अगर वो लोग सही होते तो यहाँ जरूर आते, वो लोग तो यहाँ आए भी नहीं इसको लेने। गलत है, इसलिए तो मुँह छुपा के बैठे हैं। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, बस मैंने अपना फैसला सुना दिया, और मैं इसका तलाक दिला के इसकी दूसरी जगह शादी करवाऊंगी। पापा आपको मेरे पर विश्वास है ना? बस तो मुझे किसी से मतलब नहीं है, और मैं अपनी ससुराल दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, तू नहीं जाएगी मुझे पता है, तू क्यों परेशान हो रही है, मैं हूँ ना। बस तू टेंशन छोड़ और अपनी ज़िंदगी जी। अरे कौन आया, जरा देखना तो। पुलिस? हाँ जी बोलिए। ये रिया का ससुराल है, रिया ने आप लोग के खिलाफ कंप्लेन लिखाई है। तो आप है रिया के हाँ जी मैं हूँ, बताइए। अच्छा मैं बताऊँ, शर्म नहीं आती है, एक बेटी एक औरत पे हाथ उठा के, और आप नहीं, आप सबके खिलाफ कंप्लेन लिखाई उसने। सर आप ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब आप थाने चल के बोलिएगा। और आप लोग, अरे आपकी खुद घर में एक बेटी है और दूसरे की बेटी पे हाथ उठाते हैं, दहेज के लिए बटाड़ा करते हैं। अरे कैसे लोग हैं, और आप लोग को तो सज़ा दिलवा के रहेंगे। देखिए मैं इसका फादर हूँ। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग की इस शहर में इज्जत है, नाम है, हम लोग तो कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं। और वो तो हम तो उसको अपनी बेटी की तरह रखा है, कभी हम लोग ने तो उस पर हाथ क्या एक काम तक नहीं करवाया है। तो आपको क्या लग रहा है वो कहानी सुना रही है, बेचारी थाने आई थी रो रही थी। अरे ऐसे कोई थोड़ी ना झूठ मूठ कंप्लेन लिखवाएगा, आप लोग को थाने चलना पड़ेगा। और आपको तो मैं अच्छी खासी सजा दिलवा के रहूँगा, अपनी ही बीवी पे हाथ उठाते हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मैं एक माँ हूँ और मैं सही कह रही हूँ, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो झूठ बोल रही है, आपके पास कोई सबूत है? नहीं ना, तो मैं आपकी बातों पे कैसे विश्वास कर लूँ। और आजकल तो कितने केसेस सुनने में आते हैं, लोग अपनी बहुओं को जला देते हैं, मार देते हैं। अरे हाँ, मुझे तो इनको ले जाना ही पड़ेगा, चलिए मेरे साथ। और हाँ अभी मैं इनको ले जा रहा हूँ, और हो सकता है कल तक आप दोनों को भी ले जाऊँ। मैं भी चला हूँ अपने बेटे के साथ। मेरे बेटे को छुड़वा के लाइए, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया उसको उसकी कर्मों की सजा क्यों मिले, बेचारा वो तो इतना सीधा साधा। मेरे बेटे को छुड़वा लाइए, बेचारा कैसे जेल में रहेगा। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, बस भगवान पे भरोसा रख, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी। मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। माँ ये क्या हो गया, आप ही बताओ, एक घर की दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई, और ये कैसे कैसे निकल गई। काजल भाभी को फ़ोन करके मैं बुलवाती हूँ, सब बताऊँगी, और ज़रूर वो हमारी हेल्प करेंगी। हाँ बेटा जल्दी से काजल और राकेश को बुला ले, अब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और तुझे पता है अगर तेरे भाई के खिलाफ सबूत नहीं मिले तो तेरे भाई को जेल हो जाएगी, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और उसने कुछ किया ही नहीं है, वो ऐसा बदला क्यों ले रही है, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। मम्मी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं भैया को फ़ोन करती हूँ तो जल्दी से बुला लेती हूँ, देख लेना सब सही हो जाएगा, और उस रिया को जरूर सजा मिलेगी, उसने हम लोग को झूठे केस में फंसाया है ना। हे भगवान